हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का टॉपिक है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाम बहुत लंबा है लेकिन काम इतना मुश्किल नहीं है, काम छोटा ही है, समझ आ जाएगा। पीसीसी जो है ये कैसे काम करता है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। ये एक रीएजेंट है, ठीक है, लेकिन ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है। माइल्ड होना इसकी खासियत भी है, इसकी कमी भी है, लेकिन आज हम जो इसका पढ़ेंगे वो इसकी खासियत ही दिखाएगी कि ये माइल्ड होने का इसको कितना फायदा है। पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इसकी एक प्रेपरेशन और फिर रिएक्शन। स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है ना वहीं से पता चलेगा। इसके नाम में क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है, पिरिडीनियम और क्लोरोक्रोमेट। इस तरह से याद करना है आपने। पहले हमने बनाना है पिरिडीनियम। पिरिडीनियम कहाँ से आया? पिरिडीन से आया। आप सबको पिरिडीन का स्ट्रक्चर आता है? आता है? नहीं आता? नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर पिरिडीन, ये पिरिडीन है, ठीक है, अगर वो पिरिडीनियम है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या लग गया है? H। अब ये 4 बॉन्ड बना गया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम। पिरिडीनियम कैटायन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटायन। आयन भी बोलते हो, कैटायन भी बोलते हो। अब उसके साथ क्या है? क्लोरोक्रोमेट। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। क्रोमेट, डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और एक क्या है? Cl। ठीक है स्टूडेंट, इस पूरी मॉइटी के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, ठीक है। और इस पूरी मॉइटी के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। इस मॉइटी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोक्रोमेट कैटायन, सॉरी एनायन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोक्रोमेट एनायन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मैंने बताया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप ये एक बात समझ लो, दिस मॉइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कार्सिनोजेनिक। ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, इन दो मॉइटीज को मिला के बना हुआ है, पिरिडीनियम कैटायन एंड क्लोरोक्रोमेट एनायन। और दिस मॉइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और एक और बात बता दूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस मॉइटी का, सिर्फ क्लोरोक्रोमेट का? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। कैसा है? टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब हाथ, ठीक है। अब इसके 4 हाथ हैं, 1 2 3 4, 4 आर्म्स इट इज हैविंग, दैट्स व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब मैं आगे बताता हूँ इसकी प्रेपरेशन। इसकी प्रेपरेशन बताने का कारण क्या है, उससे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और समझ आएगा, फिर हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएजेंट है, ये 3 मॉइटीज को मिला के बनता है स्टूडेंट। ये क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्या है? पिरिडीन। क्या है स्टूडेंट? पिरिडीन, ठीक है। और साथ में क्या है? HCl। ये क्या है? एसिड। और साथ में क्या है? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। ये जो पिरिडीन है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड इट इज एक्टिंग एज ए बेस, ठीक है। अब ये एसिड है और ये बेस है, तो बेस जो है ये इस H पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी एफिनिटी इसके लिए होगी, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके ये बनाएंगे। स्टूडेंट घबराना नहीं है कि बड़ा मॉलिक्यूल है जी, समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा समझ के करो, ठीक है। अब क्या होगा? इसके साथ लग गया हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव, ठीक है, लग गया। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ आके लग गया। अब नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 4 बॉन्ड, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो साथ में Cl नेगेटिव था, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन जो Cl नेगेटिव है ये ऐसे सर्वाइव नहीं करेगा इसके अंदर। वो क्या करता है? ये जो क्रोमेट है ये इसके साथ चला जाता है। इसके साथ क्यों जाता है वो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो क्रोमेट है ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट रहता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए ये जो Cl है ये इसके पास जाता है। तो क्या होता है? ये कुल मिला के कैसी मॉइटी बनती है?
इस तरह की मॉइटी बनती है। एक ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और ऊपर के साथ क्या लग जाता है, Cl। तो इस पूरी मॉइटी के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ये क्या था, एनायन, क्या बोलते थे इसको, क्लोरोक्रोमेट एनायन, ठीक है। और ये क्या था, ये क्या था स्टूडेंट, दिस वाज, ये क्या था, ये पिरिडीनियम कैटायन, ठीक है। ये क्या था, मैं लिख के देता हूँ, नहीं तो फिर ये क्या है, ये ना खत्म हो गया, पिरिडीनियम कैटायन। तो हमें ये समझ आ गया कि ये पूरी मॉइटी ये पूरा मॉलिक्यूल रिएजेंट इन दो मॉइटीज को मिला के बना हुआ है। दिस मॉइटी एनायन मॉइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। वो हम आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। इसकी इंक भी खत्म होगी, वो भी भर लेता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसकी रिएक्शंस, ठीक है। ये जो रिएजेंट है ये कैसे काम करता है स्टूडेंट, आपको इसका तो पता होगा। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें और उसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो वो क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। अगर हम सपोज करो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, जैसे कि ये या फिर ये ले रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, तो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ऐसा समझो कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए। हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे रुक जाए, लेकिन ये जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऐसा होने नहीं देता। ये क्या करता है, ये कहता है एल्डिहाइड तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना देता मैं नहीं हटूंगा। तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा के ही दम लेता है। तो हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे रुके, तो वो तभी हो सकता है अगर हम ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया था अभी, KMnO4। अगर हम यहाँ पे ये यूज कर लें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जाएगी। तो प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए हम ये PCC यूज करते हैं। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ना, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही इसकी खासियत है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम अल्कोहल्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, जैसे कि एल्डिहाइड। तो स्टूडेंट जब भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे हम, उसको अगर हम PCC के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है स्टूडेंट। ये याद रखना है पहली बात। सेकंड, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, उसको PCC के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल लें, ठीक है, यहां भी अल्कोहल है, तो उसको PCC की प्रेजेंस में करें तो कुछ भी नहीं बनता, ठीक है स्टूडेंट। इसकी प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में टर्शरी अल्कोहल कुछ नहीं देगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। अगर मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल दे देता हूं। प्राइमरी अल्कोहल, सपोज करो हमारे पास ये अल्कोहल है स्टूडेंट। अब आप बताओ ये प्राइमरी है या नहीं। OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 कार्बन के साथ। तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, बता सकता है कोई, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो ये प्रोप हो गया पहले, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल। इसको हमने रिएक्ट किया PCC के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड में, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एक सेकेंडरी कीटोन की एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। ये क्या है स्टूडेंट,
OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसको जब हम रिएक्ट करेंगे PCC के साथ तो क्या होगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखनी है ये बातें। एल्डिहाइड किससे बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल कुछ भी नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट, टर्शियरी ये याद रखना है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल बाय PCC। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। सपोज करो ये है कंपाउंड, स्टूडेंट अब इसमें आप खुद आइडेंटिफाई करो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ये अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन है, सो दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, चलो पहले इसकी बात करते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप, सीधा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अब इस अल्कोहल की बात करते हैं। ये अल्कोहल किसके साथ लगा है, उस कार्बन के साथ लगा है जिसके साथ आगे 3 कार्बन और अटैच है, तो ये कौन सा है, टर्शियरी। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये कहता है डोंट टच मी, तो इसको PCC जो है वो टच भी नहीं करता, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये OH जो है ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, सेकेंडरी है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद अगर कोशिश करता हूँ मैं 1-2 और एग्जांपल दूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, आसान नहीं होगी, ये तो आसान एग्जांपल थी, थोड़ी सी और डिफिकल्ट एग्जांपल्स करते हैं। पहले हम कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। मैकेनिज्म में आपने स्टूडेंट इसको शुरू करने से पहले 1-2 बातें याद रखनी है। हमें ऑक्सीडेशन का मतलब पता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स बाय कौन, PCC, यही तो करेगा ना। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा वो मैं बता देता हूँ। हमने जो एग्जाम्पल लिया था अभी भी वही एग्जाम्पल लेंगे हम, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल करवाया था ब्यूटेनॉल का, सॉरी प्रोपेनॉल का। इसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होता है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा जो कि ऑक्सीजन के साथ है, और दूसरा हाइड्रोजन ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इन दोनों में से एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो टोटल ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। दिस इज द ओवरऑल ऑक्सीडेशन विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, हमारे पास क्या था, क्रोमेट का जो था, क्या बोलते थे उसको, क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्लोरोक्रोमेट मॉइटी जो थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इस मॉइटी में देखिए क्लोरोक्रोमेट एनायन में आप देखो, इसमें जो ये जो क्रोमियम है, ये जो क्रोमेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 3 ऑक्सीजन और 1 क्लोराइड। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी एफिनिटी इसके लिए रहेगी। पर स्टूडेंट आपको पता है कि क्रोमियम यहाँ पे 6 बॉन्ड्स इसने पहले बनाए हुए हैं, तो ये 7वां बॉन्ड तो बनाने से रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनमें से कोई किसी एक को छोड़ेगा। अब सबसे आसान कौन जा सकता है, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड ये
गुड लीविंग ग्रुप माना जाएगा, ठीक है, एज कॉम्पेयर टू ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसमें से निकलेगा। तो निकलेगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं अभी। इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं इसको, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, क्रोमेट आयन, 2 ऑक्सीजन है इसके साथ और एक क्या है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया -Cl क्लोराइड आयन इसमें से निकल गया। अब ये मोइटी हमारे एक मिनट, यहाँ पे एक H भी है, ठीक है, ये मोइटी हमारे पास बनी है। अब आप स्टूडेंट इसको देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। क्लोराइड निकल गया, क्रोमेट ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया ये वाला, ठीक है, और जब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, ये इतनी अनस्टेबल है तो क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के साथ बंधे नहीं रह सकते, ठीक है, तो क्या होगा ये H पॉजिटिव भी इस ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ये H पॉजिटिव भी छोड़ेगा। ऑब्वियसली ये एक तरह का इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट होगा, ये किसके पास चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। चलो ठीक है, अब बनाते हैं आगे क्या होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये उस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास। अब स्टूडेंट हमारे पास ये मोइटी बनी है, इसको ध्यान से देखो। अब क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है एक तरह का इस पूरी चेन में, तो इसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब क्या होगा, इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, कितने 2 हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था इसमें 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक OH का निकलेगा, एक अल्फा कार्बन का निकलेगा। OH का H निकल गया यहाँ से, इस ऑक्सीजन से निकल चुका है वो, देखो इसके साथ अब कोई H नहीं है। अब दूसरा H निकलने की बारी है, वो कौन सा कहाँ से निकलेगा अल्फा कार्बन से। इस अल्फा कार्बन के पास 2 H हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से इस अल्फा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर तो है ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नहीं रह सकता। तो अब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ पे, अब इसके पास कोई जगह नहीं है निकलने के लिए, लेकिन है, कौन है ये वाली मोइटी क्लोराइड। तो ये जो Cl नेगेटिव पहले क्रिएट हो चुका है निकल के, वो इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा और क्या बना देगा HCl, ठीक है स्टूडेंट, क्या बन गया HCl। अब क्या होगा, अब ये मोइटी जो पीछे बचती है मैं उसको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, इस तरह से ऑक्सीजन, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन Cr डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ से एक H जा चुका है, एक ही H बचा है, ठीक है, तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या होगा, हमारे पास कार्बोकैटायन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। वो किसकी मदद से होगा, इस ऑक्सीजन की मदद से। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज कम हो। तो क्या करेगा, उसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन जो कि कार्बोकैटायन है, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली कैसे देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसके साथ एक H लगा हुआ है, वो H मैं ऐसे बना रहा हूं। तो स्टूडेंट ये हमें क्या मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें क्या मिल गया एल्डिहाइड। और जो मोइटी इसमें से निकली वो कौन सी है, ये वाली मोइटी निकली, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ना इस मोइटी को जरा ध्यान से देखना आप, ये इस तरह की कुछ मोइटी है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इस मोइटी में एक दिक्कत है कि जब ये मोइटी यहाँ से निकलेगी ना ये मोइटी, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगी ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन
पहले ये क्रोमेट के ऊपर होंगे और फिर शिफ्ट होके कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन मिल गए, फिर वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड एक टूटेगा, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो मोइटी बनी, देखो हमारा प्रोडक्ट तो बन चुका है, दिस इज प्रोडक्ट, ये बन चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर दें कहानी तो भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ये हमारे पास एक और मोइटी क्रिएट हुई है, ठीक है। इस मोइटी में ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लिए, जब ये क्रोमेट आयन इस ऑक्सीजन से अलग हुआ तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मिले वो ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिए और उसने अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो मोइटी है, ये वाली जो मोइटी है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, ये रिएक्ट करेगी जो HCl बन चुका है इसमें, ठीक है। ये फिर से HCl के साथ रिएक्ट करेगी। ये H पॉजिटिव जो है ये कहाँ जाएगा, इसके पास। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान रखना, ये बना हमारा प्रोडक्ट और ये बना हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि ये जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना है, इसमें क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखो ये 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ सिंगल बॉन्डेडली और 1 के साथ डबल बॉन्डेडली। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। कितना है, 4। जब यहाँ पे हमने शुरू किया था रिएक्शन, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना था, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 6। तो कुल मिला के ये जो था पूरी मोइटी, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ से शिफ्ट होके कम होके कितनी हो गई, +4, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ ये वाला, और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ ये अल्फा कार्बन से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। स्टूडेंट आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं इसमें, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले हमने पीसीसी के बारे के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, पिरिडीनियम कैटायन एंड क्लोरोक्रोमेट एनायन, ठीक है। क्लोरोक्रोमेट एनायन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे सिर्फ वही ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। पिरिडीनियम कहीं दिख नहीं रहा। दूसरी बात, वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो चलो सब बातें मैंने बता दी। उसके बाद मैंने बताया कि वो अल्कोहल्स की पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और टर्शियरी अल्कोहल के साथ वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सेटिस्फाई किया होगा मैंने, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है ना, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालना कि सर ये बात समझ नहीं आई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, तो मैं आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो